आज स्टूडेंट्स हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समटाइम अ न्यू पार्टनर इज नीडेड इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कई बार जो है नया पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। वहन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो तो हम एक नए पार्टनर को शामिल करते हैं। वैन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए, एफिशिएंट रनिंग के लिए जब हमें एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो भी हम एक्सपेंड करते हैं पार्टनरशिप को, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। टू इंक्रीज द गुडविल एंड reputation of the business by taking a reputed and renowned person into the partnership। किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल करके हम अपने बिजनेस की, अपनी फर्म की ख्याति को बढ़ाने के लिए भी पार्टनर को एडमिट करते हैं। टू इंक्रीज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मुख्य रीज़न हो गए नए पार्टनर के एडमिट करने के। एक तो या हमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हो तब हम नया पार्टनर एडमिट करेंगे, या हमें किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत हो जो बिजनेस को इफ़ेक्टिवली संभाल सके, तो हम जो है शामिल करेंगे, तो हम नए पार्टनर को शामिल करेंगे। या फिर हमें किसी रेप्यूटेड व्यक्ति की ज़रूरत है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं, या किसी हमारे एम्प्लॉय को इनक्रेज करने के लिए, कोई अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको इनक्रेज करने के लिए उसको पार्टनर बना सकते हैं। ये तो था नीडेड। अब है राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या क्या राइट है, नए पार्टनर को क्या अधिकार मिलते हैं। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म, जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है। राइट टू शेयर इन द असेट ऑफ द फर्म, फर्म की जो असेट है उसमें भी उसको हिस्सा लेने का अधिकार है। एट द सेम टाइम ही बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। यदि उसके एडमिशन के बाद कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उस लाइबिलिटी में भी वो हिस्सेदार माना जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। जब भी पार्टनर फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होगा तो अपने हिस्से के लिए गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन हिज फेवर एंड दस ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। निम्नलिखित जो है एडजस्टमेंट की जाएंगी किसी पार्टनर के एडमिशन के समय, जो एडजस्टमेंट की जानी है। एक तो हम न्यू रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो निम्न एडजस्टमेंट की जाती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। चौथी करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी,
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और पांचवी एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स की चार एडजस्टमेंट करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स पिछले जो वीडियो हैं उसमें आप देखोगे तो हम जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस का टॉपिक करा चुके हैं। अभी इस चैप्टर में नए सिरे से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे नई नई वीडियो देखते जाइए और ये सारे टॉपिक वाइज हम इसके पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली, वो इसमें बताएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।